क्लियर? ये हो गया। वी हैव सीन द मूवी। हाँ प्रशांत। रोशन प्लीज माइक बंद कीजिए, रोशन रोशन माइक बंद कीजिए थोड़ा सा। हाँ प्रशांत स्पीक। हाँ V3 लगा रहे थे अभी तक, कल क्या रहे थे? क्या नहीं नहीं केम सी बॉय, ये नहीं कैसे होता है? द वर्ड इज कम, केम एंड के कम। V3 कम का कम होता है, रीड का V3 रीड होता है। करेक्ट? थोड़ा पढ़िए, इसलिए गलती हो रहा है। करेक्ट हो गया अभी? बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया, आपके बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया। ट्रांसलेट। हाँ आपके बच्चे ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है। ब्रो के तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, क्या बोलेगा? हाँ हाँ ये तुम पागल हो गए हो, क्या बोलेगा? यू हैव गॉन मैड क्या होता है? यू हैव, हाँ हाँ योर माइंड इज नॉट वर्किंग यहाँ पे होगा, ठीक है? राइट। हाँ दिस विल बी योर माइंड इज नॉट वर्किंग। हाँ तुम पागल हो गए हो, तो क्या हो जाएगा? यू हैव गॉन मैड। राइट। रोशन व्हाट विल बी द सेंटेंस? बॉस पागल हो गया है, आपको बोलने में काम आ जाएगा कभी। राइट, क्या बोलेंगे? रेस्ट ऑफ द पीपल हेल्प हिम। हाँ हाँ आवर बॉस हैज गॉन मैड। हाँ एकदम सही, ऑफिस में ट्राई करके देखिएगा। ठीक है? ठीक है, चलिए। निगेटिव सेक्स में कोई दिक्कत है किसी को? बन जाएगा। अनिमेश है? अनिमेश गायब हो गया। मानवी है? चलो है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है। इंग्लिश बता, इंग्लिश में बोलो यस नहीं, अब इसका इंग्लिश बता। होल्ड होल्ड रिया होल्ड, होल्ड रिया। अनिमेश बोलो, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, इंग्लिश में बताइए क्या होगा? हाँ हम कौन सा टेंस पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? तुम नींद में हो? These many people are speaking here. Even Roshan is able to understand. ठीक है? रोशन को समझ में आ रहा, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं गड़बड़ है। ठीक है? समझ गए ना? ये इन्फॉर्मेशन हम कल पहुंचते हैं तो आपसे मुलाकात करते हैं। आवाज जा रहा है मेरा सबको? हाँ ये गड़बड़ी है, घोर गड़बड़ी है। ठीक है? नाउ मूविंग अहेड। अब जब आपने निगेटिव बना लिया है तो निगेटिव बनाने के बाद अगले स्टेप में आ जाता है इंट्रोगेटिव बनाना। तो इंट्रोगेटिव में बस एक काम करना है, जो बीच में आपने हैज हैव लगाया था उसको क्या करेंगे, उठा के बाहर निकालेंगे। ठीक है? राइट। तो हो जाएगा जैसे बनेगा, फिर क्या सेंटेंस का पहला हिस्सा पहले बना लीजिए, जैसे हैव आई, हैव यू, हैव वी, हैज ही, हैज शी। ठीक है? हैव चिल्ड्रन, हैज टीचर, हैज स्टूडेंट्स, हैव टीचर्स, हैव स्टूडेंट्स। लाइक दिस यू हैव टू मेक द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो बच गया सारा चीज़ वैसे अरेंज कर दीजिए। ठीक है? राइट। जैसे बोलना है, क्या मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है? क्या बनेगा सेंटेंस? हाँ हैव आई थॉट यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या होगा? हाँ। अब ना वन थिंग आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, द वर्ड इज नॉट टॉट, टाउट। ये वर्ड टाउट नहीं है, ठीक है? ये बहुत खराब बीमारी है। द वर्ड इज नॉट टाउट, द वर्ड इज टॉट। ठीक है? देखो जैसे पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है? हॉट। इन द सेम वे यू हैव टू रीड अगला वर्ड। हाँ किसी को नहीं पढ़ने आया ना उसको बोलो ये वाला पढ़ो, उसके बाद बोलो ये भी पढ़ो उसी टोन में, तो क्या हो जाएगा? पहला क्या? हॉट। दूसरा क्या? टॉट। ठीक है?
ये टाउट नहीं, द वर्ड इज हॉट, टॉट, बॉट। ऐसे ही एक और वर्ड होता है, ये भी ऐसे ही है, BOUGST, बॉट। इसको क्या पढ़ते हैं? बॉट। एक और वर्ड मिलेगा ऐसे ही, ठीक है, NAUGST, नॉट। ठीक है, गॉट दिस? समझ में आई बात अभी? देन यू विल फाइंड वन मोर, BROUGST। ये क्या? हाँ हाँ, ब्रॉट, बाउट नहीं, दिस इज ब्रॉट। सी देखो, हम सारी वर्ड हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, हॉट, टॉट, बॉट, नॉट, ब्रॉट। टेलीविजन देखते हैं एवरीबॉडी? यू मस्ट बी वॉचिंग टेलीविजन। या भी हो सकता है मोबाइल में बिजी हो, तो कभी कभी एडवर्टीजमेंट वगैरह में कभी कभी आता है, ब्रॉट टू यू बाय कोलगेट। सुना है सेंटेंस? हाँ, अब हिंदी, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो हम पढ़ा ही रहे, ठीक है। हाँ, बता देते हैं आपको। आप हमें बता दो, ब्रिंग का हिंदी क्या होता है? ब्रिंग मिस होता है लाना, ठीक है, तो आपके लिए लाया गया कॉलगेट की तरफ से, ठीक है। तो जब सीरियल वगैरह देखिएगा ना, व्हेन यू वॉच सीरियल और सम मूवी वगैरह, तो जब ऐड आएगा तो बोलेगा ब्रॉट टू यू बाय कॉलगेट, ये ब्रॉट टू यू बाय ये बाय कोक्सी, ये पेप्सी, राइट। तो लाइक दिस दे विल बी स्पीकिंग, तो वहाँ ये नहीं बोलता है ब्राउट टू यू, नहीं, ब्रॉट टू यू। सुना है ध्यान से? हेलो, अगर नहीं सुना है तो सुनिएगा। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग थिंग्स, ओके, कॉग्निटिव लर्निंग, कलेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम डेली लाइफ। नाउ कमिंग बैक टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हम वापस इंट्रोगेटिव पे आते हैं, ठीक है, राइट। यू हैव टू प्रैक्टिस द सेम वे, ठीक है। पहले आप हेल्पिंग वर्ब जोड़ो, फिर सब्जेक्ट जोड़ो, और उसके बाद क्या करो, बाकी जो चीजें बच गई उसको जोड़ो और एक पूरा सेंटेंस बनाओ, देन यू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। गॉट दिस? चलिए हमारे पास देखते हैं अभी, अगर वो चार्ट बना हुआ होगा तो अभी सबसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम, राइट। नहीं, चार्ट तो यहाँ हमने नहीं बनाया है, ठीक है, तो इसके लिए आपको खुद बना करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं, राइट। और चीज़ों को थोड़ा और समझा देते हैं। अब ट्रांसलेशन आप बना लीजिएगा, ठीक है। बोल बोल के बनाने के लिए मैंने आपको चार्ट बनाने का तरीका बताया है, आप यहाँ भी बना करके प्रैक्टिस कर सकते। इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन? हो जाएगा? हेलो, चार्ट बना के ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो, हम तरीका बता देते हैं, अभी फिर से बता देते हैं। इफ़ यू कान डू इट, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे किधर गया? अरे ये लगा आफत है, फिर गायब हो गया, आ गया, ठीक है। हाँ, कहाँ गया इसे? अच्छा, इसी पे हम बनाते, ठीक है, ये आ गया। देखिए, चार्ट बनाने का तरीका क्या है, एकदम सिंपल सा। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसमें जो जो चीज़ें होती है वहाँ हम इसको लिखते जाएंगे। पहला लाइन, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, इधर आई लिख दिया, वी लिख दिया, यू लिख दिया, दे लिख दिया, ही शी इट, जितना लिखना है लिख दो। 10 लिखना, 10 सब्जेक्ट लिखो, 20 लिखना, 20 सब्जेक्ट लिखो। इसके बगल में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताइए? हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे कॉलम में हैज़ या हैव, जो आपको यहाँ बगल वाले सब्जेक्ट के अनुसार इसमें से चुनना होगा। तब वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ठीक है, चाइल्ड हैज़, स्टूडेंट हैज़, टीचर हैज़, द डॉग हैज़। किसी को बोलना है कुत्ते ने मुझे काट लिया, क्या बोलेगा इंग्लिश में? हाँ, चलो, आपके कुत्ते ने मुझे काट लिया है, क्या बोलेंगे? स्पीक। हाँ, योर डॉग हैज बिटन मी, ठीक है, राइट। तो ये 2 कॉलम बन गया। अब इसके बनाने के बाद हमें चाहिए था क्या, V3 चाहिए था। अब इस वाले में V3 नहीं लिख के सिर्फ V1 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ गो लिख दो, ठीक है, कम लिख दो, उसके बाद कम लिखा जाएगा। कम के बाद और भी लिख दो, यहाँ पे रीड लिख दीजिए। यू कैन राइट सम मोर वर्ब,
ठीक है, जो भी लिखना हो आप लिख दो ऐसे। उसके बाद बनाओ आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, यू हैव गॉन, दे हैव गॉन, ही हैज रीड। ठीक है, आपकी अब इच्छा हुई कि नहीं हम ऑब्जेक्ट भी जोड़ेंगे, तो जिस जो वर्ब जैसा यूज करेंगे उसी के अनुसार ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। जैसे आई हैव गॉन टू पटना, आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन, ठीक है, टू अमृतसर, आई हैव गॉन टू कश्मीर। उसके बाद वी पे भी वैसे आ जाओ, वी हैव गॉन, दे हैव गॉन। अब जगह का नाम जोड़ते जाओ, लेकिन जैसे वर्ब चेंज करेंगे, आई हैव रीड तो ऐसा नहीं लिख देना आई हैव रीड पटना, आई हैव रीड गया। सही होगा? हेलो, ये ना हो जा। ठीक है, हाँ, अगर आपको कहना रहे मैं गया में पढ़ा हूँ तो आई हैव स्टडीड इन गया, क्या हो जाएगा? मैं गया में पढ़ा हूँ तो क्या हो जाएगा? आई हैव स्टडीड इन गया। बोलना है किसी को मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ तो क्या होगा? हाँ, आई हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल, बस इतना ही बोलना है। ठीक है पंकज, क्लियर है? ये तरीका है। रिया वर्मा, क्लियर? तो इन दिस वे, हाँ, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। आपको इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। एंड लेट देयर बी ये फ्लुएंट वे, राइट? प्रॉपर फ्लुएंसी यू कैन हैव। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जुबान पे सेट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यू वुड बी स्पीकिंग डायरेक्ट, ये फिर बाहर आएगा बिना सोचे कि कहाँ हैज लगाना है कहाँ हैव लगाना है। ठीक है, तो इसको ये बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, पॉजिटिव बन जाएगा। जब नेगेटिव बनाना हो तो इसी हैज हैव वाले में एक जगह नॉट लिख दीजिए, तो आपको पता रहेगा कि हमको क्या करना है। हैज हैव लगाने के बाद क्या करना रहेगा, फिर नॉट लगाना रहेगा। ठीक है, तब सेंटेंसेस कैसे बनेगा? आई हैव नॉट, आगे क्या? हाँ, वी हैव नॉट, यू हैव नॉट, दे हैव नॉट, ही, क्या होगा ही के बाद? हम्म, ही हैज नॉट। अब बाकी भी थ्री है तो हमेशा सेम रहेगा, उसको कुछ करना नहीं है, तो ये यहां तक हो जाएगा। सबसे ये कहानी हो जाएगा। हेलो, चलिए, तो यू विल बी डूइंग दिस। ये आपके प्रैक्टिस की चीज रही है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, राइट? इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, अगर आपको इसको टॉपिक वगैरह लिख के प्रैक्टिस करना है, देन यू कैन मेक अ लिस्ट। ठीक है, आपने क्या 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 किया है अभी तक, राइट? जैसे मान लो खाने की चीज़ों में रहा, जैसे नहीं बोलते खाने की बात निकली तो कहा कि देखिए हमने तो बहुत खाया है, हमको जहाँ भी गए हैं वहाँ का जितना फेमस डिशेज है वो सब खाया है, बिरयानी खाया है हैदराबाद का, यहाँ का, वहाँ का। तो यू वुड बी स्पीकिंग, ठीक है, आई हैव विजिटेड मैनी प्लेसेज एंड आई हैव एंजॉयड ऑल काइंड ऑफ डिशेज which is famous in all that states or cities. When I went to Delhi, I have enjoyed this. When I went to Hyderabad, I have enjoyed this. ये बोल सकते हैं ऐसे। क्लियर एवरीवन? समझे? अब एक हिस्सा हो गया, मान लो खाने पीने का हो गया, राइट? अभी कुछ खरीदने की बात आई, कपड़ा वगैरह खरीदने का, तो यू कैन टेल आई हैव बाउट ड्रेसेस फ्रॉम APR, आई हैव बाउट ड्रेसेस फ्रॉम V2 ऑल्सो, आई वंस आई वेंट टू ये डालमिया बाजार, आई हैव बाउट सम ड्रेसेस फ्रॉम देयर ऑल्सो। ठीक है, आई हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ ड्रेसेस। बस हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया। आप तीसरा हिस्सा, कोई तीसरा चैनल खोलो, ठीक है, वहाँ कुछ सेंटेंसेस जोड़ो, राइट? ये हो गया। पढ़ने के बारे में आ गया, आई हैव स्टडीड दिस बुक, आई हैव स्टडीड दैट बुक, ये हो गया, राइट? फिर चौथा चैनल खोलो, राइट, स्पीक अबाउट दैट। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि आपके पास बोलने के लिए जो है ना सेंटेंसेस की कमी नहीं होगी, राइट? ये जबरदस्ती आप नहीं बोल रहे हैं, बस आपको आई एम जस्ट गाइडिंग यू, ठीक है, कि आपके लाइफ में बहुत सारे ये क्या कहते हैं खिड़कियां दरवाजे हैं, एक एक को खोलते जाइए, वहां से आपको आइडिया मिलते चला जाएगा, राइट? एंड देन यू वुड बी राइटिंग, उसके बाद सब के बारे में लिखते चले जाओ, यू विल एंजॉय इट। फाइन एवरीवन, राइट?
तो यू विल हैव टुमारो यू विल हैव टू राइट सेम टॉपिक। कल जो है इसी टॉपिक पर सबको बोलना होगा, व्हाट आई हैव डन बाय नाउ इन माय लाइफ। टॉपिक क्या रहेगा कल का? हेलो एवरीवन, टॉपिक क्या रहेगा रहेगा कल का? लिखिए व्हाट आई हैव डन। ऐसे टॉपिक प्रॉपर तरीके से लिखाएगा, व्हाट हैव आई डन बाय नाउ इन माय लाइफ। हमने अपनी जिंदगी में अब तक क्या क्या किया है, अब लिखिए सबको, हो जाएगा आपका कंटेंट तैयार। दो बातें हो जाएगी इससे, एक तो आपका स्पोकन हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके जुबान पे चढ़ जाता है। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट से ट्रांसलेशन का अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। हो जाएगा? नहीं नहीं, नॉट इट शुड बी रिटन इन अ वे दैट यू कैन स्पीक। स्पोकन टाइप में लिखो ताकि आप बोल सकते हैं, ठीक है। बोलना होगा इसको, लिखना नहीं सिर्फ। रेस्ट ऑफ द पीपल एनी क्यूरी अबाउट दिस, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की बात कर लें। चलिए सी नाउ, अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल चीजें देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ आपको ट्रांसलेशन बताया, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन से बढ़ के बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास आएगा कि आखिर इसका यूज कब होता है, कहाँ होता है, क्यों दिया गया हमें पढ़ने के लिए, किस प्रकार के एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ये जानेंगे अभी से। समझे मेरी बात? हेलो एवरीवन, समझ गए? चलिए, तो इस बात को हम यहां से देखेंगे। ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, कोई पढ़ के सुनाइए मुझे। हाँ देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहना होता है कि देखिए आपने जो है थोड़े समय पहले, ठीक है, या तो कोई काम शुरू किया या खत्म किया है थोड़े समय पहले, और जो काम शुरू हुआ या खत्म हुआ उसका अभी प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है, राइट। जैसे अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है, इसका मतलब जब पढ़ाया है तो हमको याद है कि मैंने पढ़ाया है और आपको भी याद होना चाहिए, करेक्ट? समझ गए? फिर होता है क्या, किसी से पूछने गए, ठीक है, जैसे होता है ना शादी वाले घरों में, कई बार मेहमान बहुत सारे आए हैं, ठीक है। अब सुबह सुबह उठने के बाद जैसे ही 8-9 बजेगा तो सबसे पूछते फिरते नाश्ता कर लिए हैं, ठीक है। अब जो नाश्ता कर लिया है, ठीक है, तो नाश्ता कर लिया है तो उसके चेहरे पे इफेक्ट भी दिखेगा, राइट? दिखेगा ना। आई हैव टेकन डिनर, ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप रात में आ गए, फिर ऐसे दिन भर भूखे रह जाएंगे आप, ठीक है। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो आई मीन टू टेल जो नाश्ता तुरंत किया होगा, थोड़े समय पहले, 5 मिनट 10 मिनट पहले किया होगा, तो उसके चेहरे पे दिखेगा कि नहीं नाश्ता का असर? हाँ हाँ, वैसे आदमी के लिए नहीं जो जानबूझ के बेइज्जती करने या करवाने आया हो। शादियों में होते ऐसे, एक दो आदमी भर पेट खा लिया, फिर भी कोई पूछ दे कि खाना खाया आप, क्या खाना, हमको कोई पूछा नहीं अभी तक, बैठे हुए अकेले, सब खा लिया, हमको कोई पूछेगा तब, जबकि आदमी खा लिया होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे लोग नहीं आएंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात? जो काम थोड़े समय पहले हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में देखा जा सकता है, राइट। पेशेंट मर चुका है, डॉक्टर ने कहा, तो अभी जस्ट थोड़े समय पहले ही मरा है, उसका इफेक्ट सामने पेशेंट खुद पड़ा है, ठीक है, वो होता है, राइट। किसी को आपने बोला कि मैंने आपको 100 रुपया दिया है, तो 100 रुपया दिया तो उसके पास 100 रुपया होगा ना, ठीक है। अब 100 रुपया दिया है, उसके पास है नहीं, तो कहाँ दिया है, ठीक है, राइट। अब उसको बोलिए कल दिया था, तो क्या कल ना दिया था, अभी की बात करो, क्लियर? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे की बात है हमारे पास, ये सेंटेंसेस लिखा गया, वो सेंटेंसेस भी आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। आई हैव विजिटेड बोध गया, कि एक आदमी ने कहा मैंने बोध गया घूमा है, इसका मतलब क्या?
कि अभी वो दोबारा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि घूमा, उसको सब पता है, दोबारा जाएगा तो उसको बोरिंग महसूस होगा। करेक्ट है, समझे ना? राइट। अभी हाँ, एक ने कहा दे हैव रिटर्न, जस्ट रिटर्न फ्रॉम जिम। कहा वे लोग अभी अभी जिम से आए हैं। जिम से आए हैं अभी अभी, मतलब क्या आदमी कैसा दिखेगा? थका हुआ, एग्जॉस्टेड। करेक्ट। दे हैव रिटर्न फ्रॉम जिम, दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग टायर्ड। इसलिए वो उदास दिखेंगे, उदास नहीं, थके हुए दिखेंगे। फिर है क्या? मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब मोहन ने अपना काम खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या? दो चीज दिखेगा, काम जो है सब अच्छे से किया हुआ दिख जाएगा, और मोहन के चेहरे पे थोड़ा सा संतुष्टि दिखेगा, कंटेनमेंट ऑन द फेस ऑफ मोहन दिखेगा। ये हो गया। ऐसे ही है, शी हैज क्लीन हर हाउस। अब किसने कहा, किसी के बारे में कहा कि उसने अपना घर साफ कर लिया है। ठीक है, तो साफ कर लिया है तो घर में दिखेगा कि नहीं कि साफ सफाई हुआ है? ऐसा नहीं ना कि कोई बोल रहा है कि हम पूरा घर साफ कर दिए हैं, ठीक है, और घर में वैसी कचरा लगा हुआ है, तो कैसे कहेगा? उसको कैसे बिलीव करेगा कि आपने घर साफ कर लिया? नहीं हो सकता है। ठीक है। नाउ ही हैज जस्ट स्लेप्ट। इसका सेंस क्या है? क्या कह रहा है वो सेंटेंस? वह अभी अभी सोया, इसका मतलब क्या? वो अभी अभी सोया है, उसको नहीं जगाओ, क्योंकि अब जगाओगे तो उसको डिस्टर्ब होगा, दिक्कत होगा। ही हैज लॉस्ट हिज जॉब टुडे। उसका आज नौकरी चला गया। अब नौकरी किसी का चला गया है, ठीक है, बढ़िया पेमेंट मिलता होगा तो आदमी बैठ के रोएगा कि भाई नौकरी चला गया। नहीं मिलता होगा तो आदमी कहेगा ठीक है, दूसरा खोज लेंगे। करेक्ट। दे हैव सीन मी। अब देखो यहाँ से हमने ये ऊपर का हिस्सा तो आपको समझा दिया, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत? हेलो, कोई आवाज नहीं आ रहा किसी का? समझ में आ गया। देखो अब यहाँ से जो है आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH वर्ड सारा सेंटेंस बनाया हुआ है। ठीक है, पहले है दे हैव सीन मी, हिंदी क्या हो जाएगा? बोलिए अब। उन लोगों ने मुझे देखा है। दे हैव नॉट सीन मी क्या हो जाएगा? उन लोगों ने मुझे नहीं देखा है। हैव दे सीन मी? हाँ, क्या उन लोगों ने मुझे देखा है? नहीं कहते हैं कि हमको कैसे देखा वो लोग। अगला सेंटेंस देखो, हाउ हैव दे सीन मी क्या हो जाएगा? उन लोगों ने मुझे कैसे देखा है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक और सेंटेंस, ही हैज बाउट अ न्यू मोबाइल। उसने एक नया मोबाइल खरीदा। निगेटिव बनाइए इसका, क्या बनेगा? हाँ, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? जस्ट, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है रोशन, दोनों में से कोई भी आ सकता है। दोनों चीज वहां लिखा हुआ था ना, चुका है, चुकी है भी लिखा हुआ था, या है, यह भी लिखा था। मैंने क्या कहा? उसने एक मोबाइल खरीदा है, तो वहां पे आ है, ये वाला आएगा। ही हैज बाउट अ न्यू मोबाइल, ही हैज नॉट बाउट अ मोबाइल, हैज ही बाउट अ मोबाइल, हैज ही नॉट बाउट अ मोबाइल, व्हाई हैज ही बाउट अ मोबाइल, क्यों खरीदा मोबाइल? ठीक है, ये चीजें थी। अब देखो यहाँ से स्पेशल रूल्स में आता है, हम इसको भी आगे बता दे थोड़ा सा, आपके लिए एक और काम जुड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसलिए हम इसको बताना चाह रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं अभी कौन कौन प्राणी यहाँ पे जिंदा है। ठीक है, हाँ, हु आर अलाइव। अजय लिसनिंग में? चलो, सुन रहे हैं। अनिमेश ने पहले हाथ उठा दिया कि हम हैं। अनिमेश पहले देखो माइक ऑन कर दिया। माही है, सब जिंदा। हाँ, रिया वर्मा, रिया है। रोशन इज देयर स्पीकिंग। सगुफ्ता, तान्या भी है। तान्या वाज गॉन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तान्या है, है।
ठीक है। तो देखिए स्पेशल रूल्स में थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है कि अगर कोई सेंटेंस जो आधा अधूरा हो, जिसमें वर्ब चेंज करना हो, पूरा करना हो, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन से टेंस का है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में ढूंढिएगा, क्या ढूंढिएगा कि सेंटेंस में आगे पीछे कहीं भी जो है बीच में कहीं भी ये इनमें से कोई है कि नहीं है। द सेंटेंस हैविंग जस्ट, जस्ट नाउ, येट, so far, till now, already, never, ever, once, twice, thrice, three times, इनमें से कोई भी मिल जाए सेंटेंस के बीच में आगे पीछे कहीं भी, तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको नेवर को लेके होता है, ठीक है, क्योंकि नेवर जो है ना वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी आ जाता है और परफेक्ट में भी आ जाता है। दो सेंटेंस जैसे होता ना है, नहीं बोलते हैं, देखिए हम तो कभी स्कूल जाते नहीं हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई नेवर, क्या बनेगा? कहाँ है टी है लगा हुआ, कौन से टेंस में बनेगा? आई नेवर गो टू स्कूल, ठीक है, लेकिन कोई बोल रहा है नहीं देखिए हम कभी स्कूल गए नहीं हैं, ठीक है, तो ये है आया ना कौन से टेंस में? अब आई हैव नेवर गॉन टू स्कूल बनेगा। हेलो हेलो पीपल, क्लियर है? आवाज बंद हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया यहाँ तक का। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा, सेंटेंस में क्या क्या हो, जस्ट हो, जस्ट नाउ हो, येट हो, सो फार हो, टिल नाउ हो, ऑलरेडी हो, नेवर, एवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, 10 टाइम्स, जो भी रहे सब में लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिक्कत किसी को? अब इसमें जितने वर्ड दिए, हाँ कि क्या माई? हाँ 3 टाइम्स को ही थ्राइस बोलते हैं, 2 टाइम्स को ट्वाइस बोलते हैं, 1 टाइम को वंस बोलते हैं, ठीक है। अब थ्राइस के आगे भी होता होगा, लेकिन जनरली आदमी 3 बार में ही काम चला लेता है, 3 से ही, क्योंकि अगला जो बोलने के लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ गया ना? ऐसे नहीं केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है? हाँ हाँ है सेंटेंस हम बता दे वो नीचे लिखा हुआ वही बताना है, इसलिए तो आपको हमने रोक रखा अभी तक, ठीक है। क्या था अभी बता रहे थे, देखो भुला गए, हमारा रिदम टूट गया, क्या बता रहे थे अभी? हाँ हाँ केमिस्ट्री में जो होता है आपने गिना होगा, मोनो, डाई, ट्राई, ट्राई के बाद क्या आता है? चार को क्वाड्रा, क्या था? चार को क्या बोलते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, चार को क्वाड होता है शायद, ठीक है। 5 को पेंटा हो जाता है, 6 को हेक्सा हो जाता है, 7 को क्या बोलते हैं? सेप्टा, 8 को ऑक्टा हो जाता है, और 9 को नौना हो जाता है, ठीक है। हाँ और 10 को डेका, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, तो वहाँ सबके आसान है, यहाँ थ्राइस के बाद वाला मुश्किल है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें से एक वर्ड का हम आपको यूज बता देते हैं, जस्ट और जस्ट नाउ का यूज ठीक नीचे लिखा हुआ है। क्या करेंगे, जस्ट या जस्ट नाउ को आगे सेंटेंस में या तो बीच में या तो फिर सबसे लास्ट में कहीं भी लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा आप जस्ट लगाइएगा, ठीक है, राइट। सेंटेंस कैसे लिखाएगा? जस्ट का हिंदी होता है अभी अभी, क्या होता है? जस्ट का हिंदी क्या होता है? हाँ जैसे बोलना है मैं अभी अभी आया हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव, आप कुछ भी अभी अभी को साइड करके बनाओ, मैं आया हूँ, आई हैव कम। अब जस्ट को उठा के कहीं भी रख दो, जस्ट आई हैव कम, आई हैव जस्ट कम, या आई हैव कम जस्ट, समझे? मेरी बात समझ में आई कैसे यूज करना है? ठीक है, ये तरीका आपका रहेगा, होल्ड करिए। आवाज आ रहा है सबको अभी? हाँ तो ये इसके बाद जो है सेंटेंसेस ऐसे बनाना है,
आप जस्ट का हिंदी लिख लीजिएगा कहीं पे, अभी अभी होता है, राइट। तो किसी को बोलना है मैंने अभी अभी मोबाइल खरीदा है, तो आई हैव बाउट अ मोबाइल, जस्ट आई हैव बाउट अ मोबाइल, आई हैव जस्ट बाउट अ मोबाइल। जस्ट को उठा के कहीं भी रखो, बीच में रखो, आगे रखो, पीछे रखो, कोई मतलब नहीं है, मीनिंग बराबर रहेगा, समझ गए। हाँ, तो आप लोगों का काम क्या होगा, 10 सेंटेंस बनाना है जस्ट से। यहाँ देखो 4 लिखा हुआ है, है जस्ट गॉन, वो अभी अभी गया है। द पेशेंट है जस्ट डाइड, पेशेंट अभी अभी मरा है। द प्रिंसिपल हैज अराइव जस्ट नाउ, प्रिंसिपल अभी अभी आए हैं। आई हैव जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने अभी अभी क्या किया है, नाश्ता किया है। कोई दिक्कत। तो इस वाले जस्ट से या जस्ट नाउ से आपको 10 सेंटेंस बनाने होंगे, ठीक है। ये 10 सेंटेंस हमको बना के भेजिएगा। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर वर्ड मीनिंग। अभी थोड़ा सा वर्ड मीनिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, 10 की बात करेंगे, ठीक है, राइट। वी विल डू ओनली 10, हम सिर्फ 10 की बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। चलिए हम आपको शेयर करते हैं वर्ड मीनिंग का पेज, फिर आपको बताते हैं। किधर गया, बहुत सारे लोग लगता है अभी चले गए हैं, 9 लोग बच रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। अभी तो बहुत सारे लोग थे। हाँ जी, तानिया हैज लेफ्ट, और भी कुछ लोगों ने लेफ्ट कर दिया है। तानिया गई, शगुफ्ता है, रोशन, रिया वर्मा, और कौन गया, अनिमेश तो है, गया कौन, प्रशांत गया, युग नहीं आया, 2 आदमी, पंकज गए, 3 आदमी। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर करे जगह ये छोटा कैसे हो गया पेज। बाय द वे वी मूव अहेड, ठीक है। मैं अभी आगे शेयर कर देता हूँ आपको वो पेज। वहां तक में तो दिक्कत नहीं रहा है आपको। थोड़ा सा 10 वर्ड ये हो जाए, 10 वर्ड्स, एंड देन इट विल बी इनफ फॉर यू पीपल फॉर टुडे। इधर गया, इसमें है, हाँ, आ गया। कल लास्ट वर्ड कौन था, कल का लास्ट, डू यू नो एनीवन। कल का आखिरी क्या, हाँ रिवील था, हाँ रिवील, दैट इज कॉल्ड रिवील। रिवील का मतलब होता है क्या, उद्भेदन करना, सभी के सामने लाना। दिख रहा है ये, हेलो, डू यू सी दिस। चलिए दिख रहा है, हम शुरू करते कहानी, ठीक है।